आओ जी 45 क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। 45 अनसॉल्व्ड। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1 ऑफ द रिटायरमेंट। कौन पार्टनर है? XYZ। ऊपर के पैराग्राफ में लिखा हुआ है दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। मतलब वर्किंग नोट्स XYZ जिनके आपस में रेशियो 3:2:1 है, ये इनकी ओल्ड PSR है। कैसे बांटेंगे वो अपना कैपिटल? प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। उनकी कैपिटल है कितने? 90,000, 60,000 और इसलिए उनकी PSR भी क्या हो गई? 3:2:1। हाँ या ना? बाय क्या पड़ा है? जनरल रिजर्व। कितना पड़ा है जनरल रिजर्व? तो बांट दो। कैसे बांटोगे? ओल्ड PSR 3,000 और 1,000 बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पड़ा है? और मुझे नीचे कहीं भी कोई भी किसी भी वर्कर को चोट लगी दिखाई तो पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उठा के ओल्ड PSR में बांट दो। कैसे? 4500, 3,000 और 1,500। 4500, 3,000 और 1,500। आगे चलते हैं। वाई ड्यू टू ओइंग ऑफ हिज इल हेल्थ, मतलब बीमार होने की वजह से वाई ने सोचा कि वो फॉर्म छोड़ दे। हमें यार छोड़ो, हमें क्या, हमें ये पता है कि वाई गया। क्या छोड़ गया? 2/6। फालतू की इंग्लिश पढ़ने की जरूरत आप 46 क्वेश्चन बोर्ड में पढ़ नहीं पाओगे यदि आपको ना रीड नहीं करना आता। और यदि रीड करना सीखना है ना तो किसी 15 दिन महीना किसी लॉयर के पास लगाया हो। कभी आप उनकी रीडिंग स्पीड देखोगे ना आप हैरान हो जाओगे। किसी ऑथर की या जो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, लॉयर हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, वो 40-50 पेज की फाइल तो ऐसे पढ़ देते हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स ऐसे। और जो बात इंपॉर्टेंट होगी हाईलाइटर से हाईलाइट कर लिया, फिर वो 40 पेज को दोबारा से गो थ्रू कर लेंगे मोटी मोटी बात को। हो गया सर। 2-2 हज़ार पेज की चार्जशीट होती है, पढ़नी होती है। सबसे ज़्यादा यदि कोई पढ़ता है तो वो लॉयर है। लॉयर बनने के बाद भी पढ़ता ही रहता है, हमेशा नया नया। टीचर नहीं नया नया पढ़ता, टीचर तो वही सेम क्वेश्चन है, हर साल वही कराने हैं, हर बैच में वही कराने हैं। टीचर नहीं पढ़ता, पढ़ता तो लॉयर है जी। और कोई नहीं पढ़ता इतना। या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ते हैं टैक्स वैक्स में, अदरवाइज सब मौज ही ले रहे हैं। एक बार जो सीख गए उसी को घिसते रहते हैं। ठीक है, चलो। तो वाई फर्म छोड़ गया और हमें दूसरे पॉइंट के सबसे लास्ट में दिखा हुआ लिख रहा है कि न्यू PSR 3:X और Z की न्यू रेशियो 3:1 है। और मुझे दिख रहा है कि ये वही वाली बात है, इस पे फिंगर रख दी तो 3:1। इसका मतलब यही क्या है और यही क्या है? अच्छा सर, यदि यही 3:2 हो जाती तो फिर हमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ती न्यू माइनस ओल्ड करके। बोलो हाँ या ना? अभी मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि न्यू गेनिंग के बराबर है। पता है क्यों? क्योंकि इस वाले को हटा के वो रेशियो वही बन रही है जो है। हाँ या ना? आगे चलूं, अब पढ़ो। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि फर्म की गुडविल कितनी है? 36,000। यही लिखी है। ये पैसे कौन देगा? X और Z। किसको देंगे? पूरी फर्म की गुडविल यदि 36,000 है और उसका हिस्सा 2/6 है तो कितनी हो गई? 12,000। ये कैसे देंगे 12,000? गेनिंग रेशियो 2:1 में तो 8,000 और 4,000। देख लेना मैंने सही किया है पॉइंट। बी पॉइंट पढ़ लो एक बार। फर्म की गुडविल 36,000 है। फर्म की गुडविल कितनी है? 3:1 है। तो क्या हो जाएगा? 9,000 और 3,000। हाँ 3:1 मतलब 2:1 मैंने कैसे देख ली। हाँ बीच वाला गया तो यही तो बची है न्यू। ठीक है, तो 2 X के खाते से 9,000 काट लो, Z के खाते से 3,000 काट लो। नाम किसका लगा दो? Y का। Y को 9,000 और 3,000 दे दो और नाम किसका लगा दो? X का और Z का। हाँ या ना? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? पक्का क्लियर है? चलूं आगे? चलो जी आगे चलते हैं। पहला पॉइंट पढ़ो। डेटर पे कितना प्रोविजन बनाना है? 10%। मैडम ध्यान से देखो, आपको डाउट है। कितना प्रोविजन बनाना है बताओ? 21,000 का 10% 2100। ऑलरेडी कितना बना हुआ है तो और कितने का बना दूं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट
700, 2100 बनाना है, 1400 ऑलरेडी बना हुआ है। डेटर्स 21,000 माइनस प्रोविजन 2100, 18,900, 18,900। यस और नो? सी पॉइंट पढ़ो, वो कह रहा है क्रेडिटर्स में 2500 रुपए आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम्स के हैं विच विल नॉट अराइज। अब नहीं लगता कि कोई हमसे मांगने आएगा 2500 रुपए। तो फायदा हो गया सर, मेरे क्रेडिटर 2500 से कम हो गए। नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितने के आएंगे? 16,600 में से 2500 गए, 14,100 रुपए के क्रेडिटर बच गए। कहो तो मैं दोबारा पढ़ दूं सी पॉइंट। इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर 2500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस या क्लेम। क्रेडिटर में 2500 रुपए किसके हैं? लीगल क्लेम के हैं, जो कि अब अराइज नहीं होते। ई पॉइंट पढ़ो, 9,000 रुपए इमीडिएटली वाई को दे दो, बाकी लोन में डाल दो। बाकी कहाँ डाल दो? लोन में। तो उसको पहले काम करो, पहले प्रॉफिट लॉस तो निकाल लो। कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट बोलो। 1800। किस में गया? कैसे गया? वो क्या है? 3:2:2, 900, 600, 300, खत्म। बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 900, 600, 300। क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। टू बैंक, वाई को कितने रुपए देने हैं? 9,000। बाकी कहाँ डाल दोगे? वाइज लोन में डाल देना। और बाकी क्या लिख देना? बैलेंस सीडी लिख देना। यही सीडी नीचे जाके क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। ये क्या है? क्या ये है? पहले इतना काम करो। चलो जी जल्दी आओ, बताओ यहां तक हो गया। अब ये बताना कितना आ रहा है इसका। करो इसको, क्लोज करो। कितना आ रहा है इसका सम? 600, 77,609 दे दिए, तो कितने बचे? 68,600। ये लोन में चले जाएंगे। वाइज लोन अकाउंट कितने आ गए? 68,600। बाकी बाद में देखते हैं कि उसको 9,000 रुपए दिए, याद रखेंगे दिमाग में। ठीक है, अब बताओ इन दोनों के बैलेंस बताओ कितने कितने आ रहे हैं। एक्स का बोलो। 98,400 में से 9 गए तो 89,400। ये 30, 31, 32,800, 29। ठीक है जी, अब हम क्या निकाल रहे हैं? टोटल कैपिटल कितनी गिवन है फर्म की? 1 लाख। किसकी होगी? कैसे होगी? 90,000 और तो इसे कहाँ लिख दोगे? टू बैलेंस सीडी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 90,000। उसकी कितनी होनी चाहिए? अच्छा, क्या कह रहा है? पैसे मंगवाने या देने हैं? मतलब वो कैश में डील कर रहा है ना। 600-200 इसका कितना होना चाहिए? 90 बाय बैंक कितना? 600। और इससे कितने लेने हैं? देखो ना, 89,400 है और 90,000 होने, तो कितने पैसे लाएगा? और 29,800 है और 30,000 होने, तो वो 200 लाएगा। 600 रुपए हमारे पास आएंगे। 600 रुपए हमारे पास आएंगे। चले एक बना लो बैंक अकाउंट। कितने हैं बैंक में पुराने पैसे? हाँ जो भी है। कैश कितना है? 15,000। एक्स कितने लाया? 900 नहीं 600। कितने लाया? और जेड कितने लाया? 200। याद करो वाई को कितने दे दिए थे? 9,000। ये आए और ये गए। बाय बैलेंस सीडी 6,6800 रुपए। 6,800। 6,000 बोलो। 6,000। कोई डाउट यहां तक किसी को? आगे चलते हैं बेटा। लायबिलिटी साइड में आओ। सबसे पहले क्या गिवन है बताओ? क्रेडिटर्स के बाद
वर्कमैन कंपनसेशन वो तो बांट दिया था हमने, उसके बाद वो भी बांटा था, हाँ वो भी बांट दिया था। आगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल में बस कौन बचे, एक्स और कि 90,000 और कुल 90,000 और 30,000 ना, 1,00,000। सम क्या आ गया इसका 202। एसेट साइड से बोलो कैश या बैंक, कितना 6800 रुपए, ये है ना, चेंज करके 6800 आएगा ना, 15,000 क्यों आएगा। अब एक्स से 600 आए, जेड से 200 आए, वाई को 9,000 रुपए दे दिए, तो कितने बच गए 6,000। आगे बोलो स्टॉक कितना है, उसके बाद मशीन कितनी, उसके बाद और कुछ, टोटल सम 2,02,000 खत्म काम बस जी। ठीक।